इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्य में केंद्रीय सरना समिति और आदिवासी मंत्रिमंडल से सीएम सोरेन की मुलाकात, पैसा नियमावली और मंत्रिपरिषद से मंजूरी देने पर आभार किया व्यक्त। जलंधर में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जल्द ही हार का सत्ता करेगी पूरा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, कहा सभी सभ्यताएं बांग्लादेश की कर रही निंदा। जयपुर में बीजेपी विधायक बालकमुंद आचार्य ने बांग्लादेश में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, कहा इस प्रकार का काम करना महापाप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में केंद्रीय सरना समिति और आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने पैसा नियमावली को मंत्रिपरिषद से मंजूरी देने पर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। सोरेन ने कहा कि गाँव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। साथ ही कहा कि आदिवासी मूल्यवासियों के हक में नियम बनाने के लिए पूर्वजों ने संघर्ष किया है। करता हूं, मुझे आप लोगों का जो ये भावना है और ये उत्साह का जो आप लोगों का विगत 2 दिनों से गांव, शहर, कस्बों में जो उत्साह का माहौल है, ये हमारे जानकारी तक में है। क्योंकि आप सबको मालूम है, झारखंड और यहाँ के आदिवासी मूलवासी और यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ की हमारी संस्कृति सभ्यता को लेकर हमारे पुरखों ने कितना संघर्ष किया। समय समय पर कई नियम, कायदे, कानून बने, कई कायदे कानून कुछ हमारे हक में रहा, कई ऐसी चीजें रही जो हमारे विरोध में भी रहा, और जो हमारे विरोध में रहा उसका भी पुरजोर झारखंड के सपूतों ने किया। हमारी संस्कृति, सभ्यता, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ना जाने हमारे कितने लोग बलिदान हुए, कितनों को फांसी चढ़ा दी गई, कितनों को गोली मार दिया गया, ना जाने कितने लोग जेल में खटकर उनकी जानें चली गई। लेकिन झारखंड में संघर्ष का दौर कभी खत्म नहीं हुआ। अंतोगत्वा हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रणी नेताओं ने अलग राज्य की परिकल्पना की और वो भी एक लंबा लड़ाई चला। 30-40 साल की लंबी लड़ाई के बाद आप सबको पता है 2000 ईस्वी में हम लोगों का राज बना। राज बनने के बाद भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि झारखंड में कितना उतार चढ़ाव हुआ। झारखंड अलग होने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता रहा कि वास्तव में झारखंड राज्य अलग हुआ है भी या नहीं।
बड़े पैमाने पर बाहरी ताकतों का यहां पर दबदबा कायम रहना और यहां के मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार को बड़े ही सुनियोजित तरीके से खत्म करना जारी रहा। अंतोगत्वा आप सब लोगों ने, आप लोग कोई भाई कह सकते हैं, बेटा कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, मुझे आप लोगों ने राज को आगे दिशा दिखाने के लिए जिम्मा सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दा के यहाँ आए हुए हैं उनको बधाई देने के लिए, और बधाई के पात्र भी हैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा, जो कि बहुत सारे अड़चने लगाती रहे विपक्ष के लोग, विपक्षी पार्टी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए आज आदिवासी मूलवासी को एक ऐसा तोहफा देने का काम किए हैं, पेसा एक्ट। इस पेसा एक्ट के तहत में जनजाति सुरक्षा जो है सुरक्षा में आ जाएगा अपना घेरे में, जो अपने प्रखंड और पंचायत स्तर के तहत में वो अपना ग्राम का निर्णय ले पाएगा। किसी भी तरह का जल जंगल जमीन से लेके किसी भी तरह का घटना दुर्घटना से लेके किसी भी मामला का निर्णय लेने का एक शक्ति प्रदान होगा, जिस शक्ति के आधार पे आज हम लोगों ने गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा शक्ति हम लोग जो प्रदान किए हैं दादा हेमंत सोरेन, जो हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और जो हम जैसे आदिवासी और मूलवासी के बारे में ही चिंतित रहते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, गांव-गांव तक में लोगों का सुख और समृद्धि प्राप्त हो। 26 साल से जो किसी ने नहीं किया वो हमारे हेमंत सोरेन जी ने वो साहस करके दिखाया, और आज हम लोग उनको बधाई देने आए हुए हैं पूरे समाज के लोग, क्योंकि काफ़ी आदिवासी समाज में, मूल निवासी समाज में खुशी का माहौल है, क्योंकि जो आदिवासियों का हक अधिकार जो कानून था, पेशा कानून, वो आज हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने इसको पास करके मुहर लगाया। इसके लिए हम तहे दिल से हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी का आभार व्यक्त करते हैं और हम खुशी जाहिर करते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं। देखिए, आज का जो हेमंत का सरकार है वो गजब का कार्य कर रहे हैं। मतलब जो बोलते हैं वो सच में कर दिखाए। आज तक झारखंड जब से निर्माण हुआ है तब तक ना जाने कितने सरकार आए, लेकिन आज अगर देखिए पेशा कानून को ला करके माननीय हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन दादा का नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है उसमें पेशा कानून को पास करके हम आदिवासियों को, मूल निवासियों को गदगद कर दिए हैं, जिससे आदिवासी समाज ही नहीं, मूल निवासी समाज जल जंगल जमीन का असली संरक्षक होगा। और संरक्षक के माध्यम से जो लूटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, जो हमारा खनिज संपदा को, जल जंगल जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है, उसको रोकने में बहुत ही मददगार होगा। ग्राम सभा के माध्यम से मजबूत होगा हमारा पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा गांव, और पूरा आदिवासी समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा। और पूरा देश को हम लोग एक सशक्त बनाने के लिए माननीय बड़े भाई हेमंत सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, आज झारखंड में पेशा कानून को लागू किया गया है और हम सब आदिवासी जितना भी हैं सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। और इसी खुशी में आज हम सब यहाँ मुख्यमंत्री आवास में सब पहुँचे हुए हैं आदिवासी लोग। और पेशा कानून लगने से आदिवासी को हक और अधिकार मिलेगा, ग्राम सभा को हक अधिकार मिलेगा और आदिवासी अस्तित्व को बचाने का प्रबल मिलेगा। और आज हम सब आदिवासी जो हैं वो बहुत ही खुश है और इसके लिए हम सब आदिवासी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। इस दिन को देखने के लिए हमारे पूर्वज काफ़ी बलिदान हो गए। उसके बाद में बलिदान होने के बाद में कुछ दिन ये सोचा गया कि अब हम लोग चैन से जिएंगे, लेकिन अंदर ही आज़ाद होने के बाद भी यहाँ के लोग पूरे शोषण होते रहा लोगों का और अच्छी तरह से चैन से जीने नहीं सके। यहाँ के लोग काफ़ी भारी संख्या में कमाने खाने के लिए बाहर जाने लगे, जबकि यहाँ पर सारा चीज़ भरमार है, खाने पीने का, कमाने खाने का जरिया है, फिर भी से लोग बाहर जाने लगे। किंतु आज हम लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज का दिन देखने को मिला और अब हमारे आदिवासी मूलवासी पूरे झारखंड के लोग चैन से रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे,
मतलब झारखंड के अंदर ही कमाएंगे खाएंगे। यहाँ का जंगल जमीन बचा के रहेगा। ये तो ऐसा लूट हो रहा था। यहाँ का जो प्राकृतिक संपदा है वो मन चाहे लूटे जा रहे थे और हमारे लोग ठगे जा रहे थे, वो बचेंगे। इतना ही कह के मैं अंत करती हूँ। जालंधर में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जल्द ही हार का शतक पूरा कर लेगी। साथ ही कहा कि क्या कांग्रेस को महात्मा गांधी की याद सिर्फ 2009 में आई। साथ ही कहा कि उन्हें राम नाम से भी समस्या है। कांग्रेस वैसे भी संघर्ष ही कर रही है। कांग्रेस एक के बाद दूसरा चुनाव हार रही है और जब तक राहुल जी हैं कांग्रेस सेंचुरी लगाएंगे। 95 चुनाव अब तक कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में हार चुके हैं। सेंचुरी 2026 में राहुल जी हार की लगा लेंगे, कांग्रेस लगा लेगी। अब मैं आपको दो आसानी से समझाऊंगा, आपको बहुत समझ आ जाएगा। 1989 में जवाहर रोजगार योजना नाम रखा कांग्रेस ने, और सोनिया जी का भाषण सुनिए पार्लियामेंट का जब ये नरेगा लाए थे 2004 में। अब ध्यान से सुनिएगा। 1989 में जवाहर रोजगार योजना नाम रखा। 1999 में उसका नाम रखा जवाहर रोजगार समृद्धि योजना। फिर 2001 में रखा फूड फॉर वर्क। उसके बाद 2004 में जब इनकी सरकार यूपीए की आई तो ये लाए नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। तब भी महात्मा गांधी याद नहीं आए। 1989 में याद नहीं आए, 1999 में याद नहीं आए, 2001 में याद नहीं आए, 2005 में याद नहीं आए, लेकिन 2009 में जाके इनको महात्मा गांधी जी याद आए। कांग्रेस महात्मा गांधी जी के नाम पे भी राजनीति करती है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को ही ताला लगा देना चाहिए, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब भारत आजाद हो गया है। आपको अगर राजनीति करनी, आप अपना एक नया दल बनाइए। अब जहां तक जी राम जी की बात है, विकसित भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी, ये क्या है? 100 दिन रोजगार मनरेगा में मिलता था, अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। जो दिहाड़ी मनरेगा में मिलती थी उससे ज्यादा दिहाड़ी यहाँ पे मिलेगी। मनरेगा में मात्र बजट 30,000 करोड़ कांग्रेस का था, मोदी सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च किया इस पे एक साल में। यही नहीं, कांग्रेस के समय इसमें घोटाले होते थे, लोगों को पैसा नहीं मिलता था। हमने जियो टैगिंग इसकी शुरू करवाई, एसेट क्रिएशन शुरू करवाई, यहाँ तक कि लोगों को जो कांग्रेस के सरकार में पैसा नहीं मिलता था, हमने बैंक खाते खुला के सीधा बैंक में पैसा ट्रांसफर करवाया। अब हम 15 दिन की बजाय 7 दिन में पैसा देंगे, 125 दिन दिहाड़ी देंगे, ज्यादा दिहाड़ी देंगे, यानी कि मैंडेज भी बढ़ गए, दिहाड़ी भी बढ़ गई, बैंक में पैसा भी 7 दिन में आ गया। तो राम जी के गुण गाइए, जी राम जी। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। कांग्रेस को केवल राम के नाम से दिक्कत है, विपक्ष को केवल राम भक्तों का अपमान करना है। इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां भी चलाई, राम मंदिर का विरोध किया, आज तक राम मंदिर नहीं गए, राम सेतु का विरोध किया। यहाँ तक कि जब राम मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वहां के मंदिरों के द्वार बंद कर दिए, लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। आज तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके की सरकार मदुरई ब्रांच के जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके मदुरई बेंच के ऑर्डर आने के बावजूद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। और दीपम का इशू आज इतना गर्म है, क्या हिंदुस्तान में सनातन को गाली निकाल के कांग्रेस जीवित रह सकती है? कांग्रेस गलती में है। मुगल आके चले गए, अंग्रेज आके चले गए, सनातन था। दिल्ली में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि आज दुनिया की सभी सभ्यताएं बांग्लादेश की निंदा कर रही है। बाहर जो हिंसात्मक प्रचार किया जा रहा है वह दुखद है। हमें अपने हाई कमीशन और दूतावासों की मदद से दूसरे देशों में अपने आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने चाहिए ताकि दूसरे देशों की नजरों में हमारे देश की छवि पाकिस्तान से अलग बने। यह अत्यधिक निंदनीय है। कानून के इतर किसी तरीके की भी हत्या या किसी तरीके की भी आघात किसी को पहुंचाना वो संविधान विरोधी कृत्य है और देश विरोधी कृत्य है, और इस प्रकार की घटनाएं देश की छवि को धूमिल करने का काम करती है। आज बांग्लादेश
दुनिया में जितना सब सभ्यताएं हैं वो सब निंदा कर रही है बांग्लादेश की, जो है अलग थलग पड़ गया है। और हमको भी उसी कैटेगरी में सम्मिलित करेंगे इस तरीके की घटना, और इस तरीके की घटना को कुछ और रूप दे करके उसको उस अपराध को कमतर करने का प्रयास जो है वो निंदनीय है, जो उड़ीसा पुलिस और वहां की सरकार कर रही है। लेकिन सर जो हो रहा है, आप कनाडा देखिए, कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमारे लिए जो बाहर हिंसात्मक प्रचार किया जा रहा है वो दुखद है, और मैं समझता हूं हमको अपने जो हमारे हाई कमीशन है या हमारी एम्बेसीज हैं उनके जरिए जो है आउटरीच प्रोग्राम हर देश के अंदर चलाने की जरूरत है, ताकि हमारे देश के विषय में जो छवि बने वो पाकिस्तान से जरा सा इतर बने, अलग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर जयपुर में बीजेपी विधायक बालक मुकुंद आचार्य ने कहा कि मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जो न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया में अत्याचारों का शिकार हुए हैं। मेरा मानना है कि इस प्रकार का काम करना महापाप है। सभी का अपना अपना धर्म है। जबरन धर्म परिवर्तन सबसे बड़ा पाप है। धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से होना चाहिए। मैं राष्ट्रपति से इन अत्याचारों को खत्म करने की अपील करता हूं। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमने अपने 10वें सिख गुरु के बच्चों को याद किया जिन्होंने देश की संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बांग्लादेश ही नहीं अपितु पूरे देश और दुनिया में जहां भी सनातनियों पर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है और कई जगह हत्याएं भी हुई है, मैं उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि इस प्रकार का कृत्य करना ये महापाप है। सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबका अपना पंथ है, सबका अपना धर्म है, जिसकी जो इच्छा हो। किसी का वृक्षों में विश्वास है, किसी का मूर्ति पूजा में विश्वास है, किसी का चर्च में प्रेयर्स में विश्वास है, किसी का कोई दरगाह इत्यादि में पूजा प्रार्थना में विश्वास है, इबादत में विश्वास है। सबका अपना विश्वास है, जिसका जहां विश्वास है वो। लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती से तलवार की नोक पर धर्म कबूल करवाना वो महापाप है। ये स्वेच्छा का भाव का कि वो उसको अध्ययन करे, उस धर्म ग्रंथ को उससे संबंधित गुरुजनों का सानिध्य ले, उन धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करे और अगर उसे ठीक लगे तो वो अपनाए। लेकिन जोर जबरदस्ती दादागिरी से इस प्रकार का करना उचित नहीं है। ये भारतवर्ष और भारतवर्ष के सनातनी पूरी देश और दुनिया में शांति के रूप में जाने जाते हैं। पूरे देश में सनातनी ही एक व्यक्ति ऐसा है पूरी देश और दुनिया में जो ये प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, यानी पूरी दुनिया में सुख शांति और समृद्धि हो। और पूरे देश और दुनिया को वसुधैव कुटुंब मानता ही ये नहीं है, सब मेरा परिवार है। तो इसलिए सनातनियों पर कहीं भी कोई किसी प्रकार का अत्याचार करना उचित नहीं है। हम सारे भारतवर्ष के पूरे विश्व के सनातनी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां घटित हो रही है, मैं उसके लिए वैसे तो इसके लिए कहीं ना कहीं कोई योजना बनी होगी, कहीं ना कोई सरकार अपने लेवल पे कर रही है काम। फिर भी मैं सनातनी होने के नाते मैं केंद्रीय नेतृत्व को और राष्ट्रपति महोदया को निवेदन करता हूं कि जहां भी सनातनियों पर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए और जिन देशों में इस प्रकार की घटना घटित हो रही है उन देशों पर कोई नियम कायदे से उन पर भी कोई लगाम लगनी चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं में कमी आए। आज हम लोग भाजपा कार्यालय में आपने देखा आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब के नेतृत्व में आज हमारे 10वें गुरु सिख पंथ के गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को हमने यहाँ स्मरण किया, नमन किया। उन्होंने इस देश की संस्कृति को, इस देश के सनातन संस्कृति को, परंपराओं को बचाने के लिए जो अपने आप को न्योछावर कर दिया और उन मुगलों के आतंक ने उस समय उस जमाने में छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया, मारकाट मचा दी गई और एक पूरा परिवार समर्पित हो गया इस देश की संस्कृति को, सनातन को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए। ये संदेश है कि सनातनियों को मरना पड़े कि मारना पड़े, लेकिन देश और संस्कृति और उसकी धरती उसके लिए सर्वोपरि है। हम सब में एक भावना होनी चाहिए।
राष्ट्र पहले है। हम किसी भी पंथ को मानने वाले हों, किसी भी जाति से हों, लेकिन हमारा सर्वोपरि कोई धर्म है, हमारी मातृभूमि है और हमारी मातृभूमि का रक्षा करना ये हमारा सबका दायित्व और धर्म बनता है। तो हम सबको मिलकर ये सीख लेनी चाहिए और उसी भाव से सबके प्रति नमन का भाव रखते हुए अपने देश की सेवा और रक्षा के लिए संकल्पित होना चाहिए। व्यारा में वीर बाल दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर आर बोरार मौजूद थे। इस अवसर पर साहिबजादों की वीरतापूर्ण कहानी को एक लघु फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। सहायक प्रोफेसर उमेश कुमार चौधरी ने साहिबजादों की वीरता और बलिदान के बारे में बताया। प्रधानाध्यापक हितेंद्र खारवासिया ने कहा कि यह कार्यक्रम युवा पीढ़ी में देशभक्ति के मूल्यों को स्थापित करने में सहायक होगा। मारू नाम डॉक्टर हितेंद्र सिंह खरवासिया, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज વ્યારાની અંદર હું આચાર્ય તરીકે સેવા આપું છું। 26 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ આજે અમારી કોલેજની અંદર વીર બાલ દિવસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને આજના આ પ્રસંગે અમારા તાપી જિલ્લાના માનનીય આરએસસી સાહેબ પણ ઉપસ્થિત થયા, ખેલકૂદ વિભાગમાંથી પણ ટીમ આવી। આજનો આ કાર્યક્રમ આવનારી યુવા પેઢીને રાષ્ટ્રભક્તિના શ્રેષ્ઠ સંસ્કારોનું સિંચન કરવામાં ખૂબ ઉપયોગી બનશે। અખંડ ભારત, મહાભારત, દિવ્ય ભારત અને સમૃદ્ધ ભારતના શ્રેષ્ઠ વિચારો જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે આપ્યા હતા, એ વિચારોને જો સાચા અર્થમાં સાર્થક કરવું હશે તો એ સંસ્કારોનું સિંચન નાના બાળકોથી થવું જોઈએ। અને આજનો આ જે કાર્યક્રમ અહીંયા આગળ યોજવામાં આવ્યો એમાં સ્કૂલોના બાળકોને પણ અમે બેસાડ્યા છે, કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને પણ બેસાડ્યા છે, જે આજની આ પ્રસંગમાંથી ઘણું બધું શીખી શકે છે। એમનામાં વીરતા અને શૌર્યના જે સંસ્કારો આજની પેઢીમાં ખૂબ જરૂરી છે તે આજના આ કાર્યક્રમ દ્વારા સાચા અર્થમાં સાર્થક થશે। આભાર, જય હિન્દ, વંદે માતરમ। पंजाब के पटियाला में लकी पटियाला ग्रुप की फिरौती की वारदातों पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। एसएसपी वरुण शर्मा ने टीम गठित की और बदमाशों का पीछा शुरू किया। पटियाला में दकाला बाईपास पर मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना मारा गया। तो वहीं लकी पटियाला गिरोह के सरगाना को भी मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही बताया कि गैंगस्टर मनप्रीत पर पहले भी वसूली और डकैती के मामले दर्ज थे। मानयोग डीजीपी पंजाब दे बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस ने जी। मानयोग डीजीपी पंजाब ने सारे फील्ड यूनिट्स नूं अपने क्लियर डायरेक्शन दिते हुए जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट गैंगस्टर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसे लड़ी च पटियाला पुलिस नूं वड्डी कामयाबी उदों मिली जदों SPD गुरबंस सिंह बैंस, इंचार्ज CIA पटियाला इंस्पैक्टर प्रदीप बाजवा, इंचार्ज CIA समाणा अंकुरदीप ते इंचार्ज CIA राजपुरा मनप्रीत सिंह दी टीमां ने 2 वारदातां जिहड़ी कि सेंसेशनल क्राइम सीगे उन्हां नूं सॉल्व कीता ते ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰयास ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਇਲਾਜ ਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ। ਇਹ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਾਤਣਾ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੂਵਰਡਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ, ਮੋਗਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੈਪਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੈਪਨ? ਦੇਖੋ 2 ਤੋਂ 3 ਰਾਉਂਡ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 30 mm ਦਾ 9 mm ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। छिंदवाड़ा के ऐतिहासिक पर्यटन ग्राम देवगढ़ में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने भ्रमण किया और दीक्षा होमस्टे के बरामदे में बैठकर प्रकृति का आनंद लिया।
देवनगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, जिसमें राजाओं के पुराने किले और प्राचीन वावड़ियां शामिल हैं। यहाँ 12 होम स्टे संचालित हो रहे हैं जो पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन शैली का अनुभव कराते हैं। तो वहीं भ्रमण के दौरान कलेक्टर नारायण ने संबंधित अधिकारियों को देवगढ़ के पर्यटन महत्व को देखते हुए इसके और अधिक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़ रहे हैं पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। पापा का घर पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।